हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी मिलकर बताएंगे कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक हिंदी का छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसे बोलते हैं हम विशेषण। और विशेषण से काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं। और पहले मैं आपको विशेषण की थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल 40 सवालों का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो भाई दोस्त बहनें नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और जितने भी आपके प्रश्न सही होंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए बच्चों, विशेषण 4 प्रकार की होती है: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। पहले बच्चों एक छोटी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग सभी मिलकर एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार की होती है: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और संख्यावाचक विशेषण जो होती है वो ये भी 2 प्रकार की होती है: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण मौलिक और यौगिक। अब सभी को इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहले इसकी छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। दोस्तों, ये जो कुछ भी लिखा है मैंने अपने हाथों से नोट्स बने हुए हैं, उसी से मैं आपको समझा रहा हूँ। और विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या बताते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उदाहरण आया कि राम बहुत सुंदर है। इसमें देखो, राम क्या हुआ? विशेष्य। और अगर मैं राम की जगह वह लगा देता कि वह बहुत सुंदर है तो वह क्या हो जाता? सर्वनाम। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो वीडियो को रोक कर नोट्स बना सकते हैं। देखो, सुंदर क्या हुआ इसमें? सुंदर ये क्या हुआ? ये हुई विशेषण। और विशेषण भी कौन सी वाली? गुणवाचक। और बहुत सुंदर, देखो सुंदर तो है परंतु बहुत सुंदर है, तो इस बहुत सुंदर का मतलब बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। और हम राम को क्या बोलेंगे? विशेष्य। यहां तक कोई दिक्कत समस्या कुछ नहीं, आप कहेंगे। देखिए, विशेषण के भेद आ गए। विशेषण के भेद 4 प्रकार के मैंने बताए थे। अब हम सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, स्थान, आकार, रंग, काल आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणबोधक, देखो इसके भी बहुत सारे भेद दे रखे हैं, आप यहाँ देखना एक बार। जैसे कि गुणबोधक, जैसे कि अच्छा, बुरा, कठिन, सरल, सच्चा, झूठा आदि। अगर ये शब्द आए, अगर वो पूछे कि बताइए राम अच्छा लड़का है, अच्छा, उसका अच्छा क्या हुआ? गुण हुआ ना। दशाबोधक, उसकी दशा कैसी है? राम का मोबाइल नया है, पुराना है, रोगी है या बीमार है। मतलब व्यक्ति, कोई सा व्यक्ति रोगी है, बीमार है, दुबला है, पतला है, कमजोर है, मोटा है, बूढ़ा है, स्वस्थ है, तो ये उसकी दशा का बोध करा रहा है। उसकी दशा कैसी है? पुराना, नया, जिस तरीके का भी होगा। देखो, दिशा, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, ये अगर दिशा आ गई तो आप दिशा बताएंगे। देखो, स्वाद बोधक, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा आदि। रंग बोधक, रंग बोधक में जो शब्द आते हैं काला, गोरा, नीला, पीला, हरा आदि, ये सब क्या हुई? ये सब विशेषण। काल बोधक, प्राचीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, पुराना, ये सब क्या हुई? ये सब विशेषण बने। और कौन से विशेषण बने?
ये कालबोधक बना, ये रंगबोधक बना, ये सब पूछ लेता है एग्जाम में, और एग्जाम में बार बार आते हैं। चलो स्थानबोधक देखते हैं। क्या हुआ? स्थानबोधक भारतीय, विदेशी, रूसी, और देखना चीनी, ग्रामीण, ये सारे कैसे शब्द हैं? स्थानबोधक विशेषण। आकारबोधक विशेषण देखते हैं। बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, तिकोना आदि, ये शब्द कैसे शब्द हैं? आकारबोधक विशेषण। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारी गाय काली है। भैया काली कैसा है? उसका गुण है। गाय कैसी है? काली है। तो इसमें कौन सी विशेषण हुई? गुणवाचक। कौन सी? गुणवाचक। चलिए इसमें गुणवाचक हुई। रमेश एक बलवान युवक है। भैया बलवान है, ये भी गुण हुआ उसका। ये क्या हुआ? गुण हुआ। राधा मेधावी छात्र है, होशियार छात्र है, तो ये भी उसका गुण हुआ। समझे? हमने नया घर बनवा लिया है, ये सब गुणवाचक के ही उदाहरण हैं। हमने नया घर बनवा लिया है, नया, पुराना, ये सब क्या साबित करना चाहता है? उसकी दशा। कमलेश सीधा आदमी है, सीधा है बिल्कुल, गुणवाचक हो गया। सीधा है, उसका गुण है सीधा। पृथ्वी गोल है। रवि एक ईमानदार इंसान है। तो ये सारी कैसे हैं? ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं। वह एक चंचल बालक है। चंचल बालक है, चलो ये भी गुणवाचक हो गया। मेरे पास काली शर्ट है। देखो काली गुणवाचक। विक्रम, जो मैंने ऊपर शब्द बताए ना सारे गुणवाचक के, वो सारे शब्द अगर आपको कहीं दिखाई दे तो वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों। चलो अब चलते हैं नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की क्या नाप तोल का बोध होता है। यहाँ ध्यान रखना, नाप तोल का। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें नाप तोल का बोध होता है, अथवा जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परंतु गिन नहीं सकते। ध्यान रखना, परंतु गिन नहीं सकते, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। वेरी गुड। आप कहेंगे कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। इसके भी 2 भेद। हिंदी में भेद बहुत है। हिंदी में क्या है? भेद। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित वाचक विशेषण। चलिए परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। निश्चित क्या होता है? भाई देखो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 लीटर पानी। भैया 2 लीटर पानी निश्चित है ना, कि 2 लीटर पानी लाओ। तो ये 2 जो लीटर हुआ ये निश्चित हुआ ना, निश्चित, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं। भाई 2 लीटर पानी को तो हम नाप तोल सकते हैं ना। तो कौन सा विशेषण हुआ? निश्चित परिमाणवाचक। 4 लीटर तेल, 10 किलोग्राम घी, क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? बोलो, गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। समझे? चलिए कुछ उदाहरण हैं। जैसे 7 लीटर तेल देना। कहीं जाओगे आप दुकान पर, 7 लीटर तेल देना, तो ये कौन सा विशेषण हुआ? परिमाणवाचक। और वो भी कौन सा वाला? निश्चित। ओलावृष्टि से 20,000 टन अनाज नष्ट हो गए। चलो जी, 20,000 अनाज नष्ट हो गए। चलो ये सब निश्चित है। 3 किलोग्राम पनीर देना, ये सब कैसा है? निश्चित है। अतुल के पास 10 बीघा जमीन है, ये भी सब क्या हुआ? निश्चित है। अब हुआ अनिश्चित। अनिश्चित, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाण। जो कुछ भी निश्चित ना हो, कुछ अनाज देना, थोड़ा पानी देना, बहुत तेल, आपके पास बहुत तेल है, आपके पास बहुत कपड़े हैं, तो ये क्या हुआ? ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, जिन्हें हम
नाप तोल तो सकते हैं, परंतु ये इनकी मात्रा अनिश्चित है। समझे समझे दोस्तों, इनकी मात्रा कैसी है? अनिश्चित है। कुछ उदाहरण के तौर से समझेंगे। जैसे मुझे कुछ फल खरीदने हैं। भैया मुझे क्या पता कितने कितने किलो खरीदने हैं, तो कुछ शब्द आ गया, तो कौन सा हुआ? अनिश्चित। मेरे पास बहुत बहुत सी कपास है, कपास जिससे कपड़ा बनता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। मेरे खेत में बहुत पानी है, मात्रा निश्चित नहीं है कितना पानी है। समझे? चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहना। और लास्ट में मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी न किसी एग्जाम आर ओ पीसीएस वगैरह, पटवारी, ऐसे पुलिस, यूपीएसआई, इन एग्जामों में वो प्रश्न आए हैं, और उन प्रश्नों को आप देखते चलना और प्रैक्टिस करना। बेटा तैयारी का मूल मंत्र यही है, पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद उसका आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, और वो चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। देखो, संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद बताएं? दो भेद, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। इसे भी समझते चलना साथ साथ। देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं बताइए? 6 भेद होते हैं, पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रमवाचक, आवर्ती। चलिए अब हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, नंबर 1 आया पूर्णांक बोधक। देखो, पूर्णांक बोधक के ना ये थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे से ये शब्द है ना, ये याद रखना। 1, 10, 100, 1000, लाख, ये पूर्णांक है। अपूर्णांक आधा, सवा, ठीक है, पौना बोलते हैं ना, कुछ व्यक्ति गांव में भी बोलते हैं, क्या टाइम हुआ ना जी? पौन बज गया। क्रमवाचक दूसरा, चौथा, 11वां, ये सब कैसे हैं? ये क्रमवाचक हैं। 5वां, 21वां। मेरा देखो एग्जाम्पल, देखो मेरा कक्षा में पहला स्थान है बेटा, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ एग्जाम्पल के तौर पर है ना। आप प्रैक्टिस सेट पूरा लगाना और थ्योरी को भी साथ साथ पढ़ते चलना। अब आया आवर्ती। अच्छा, आवर्ती मतलब जैसे दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरीके से, है ना, समझ रहे ना। चलिए देखते हैं ये। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, जिन शब्दों में संख्या की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे कि कुछ पुस्तक, कुछ मेज, कुछ कुर्सी, बहुत कलम। भाई नाप पर तोल नहीं सकते। वहाँ पर जहाँ मैंने परिमाणवाचक बताया था, वहाँ पर नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, और तुम्हारे संख्यावाचक में नाप तोल नहीं सकते हैं परंतु गिन सकते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। अनिश्चित हो गया। देखो, परिमाण सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? देखो, संज्ञा और सर्वनाम से पहले अगर कोई विशेषण शब्द आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। बस ये याद रखना और बाकी कुछ याद नहीं रखना। देखो, मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। यह घर मेरा है। देखो, घर एक संज्ञा है और घर से पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। बोलो, लड़का खेल रहा है। कोई लड़का, देखो कोई लड़का आ गया तो ये क्या हुआ? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसा आदमी नहीं देखा, वैसा आदमी नहीं देखा, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, और यह आदमी चोर है, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं, आप वीडियो यूज़ करके आप देख लेना और समझ लेना। चलिए, नोट। देखो, तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मूलावस्था और एक क्या होती है? उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है दोस्तों, 3 अवस्थाएं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि तुलनात्मक के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलो जी, अब देखते हैं 3 भेद कौन कौन से होते हैं। देखो, नंबर 1 मूलावस्था। जैसे राम एक वीर बालक है। राम एक वीर बालक है। अब तुम इसी चीज को, अगर उत्तरा, वीर कैसा है? वीर। देखो, इसमें 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। तो राम श्याम से अधिक सुंदर है। भाई देखो, तुलना हो रही, एक दूसरे से अधिक बता रहे हैं कि राम श्याम से कैसा है?
अधिक सुंदर है। तो ये क्या हुआ, उत्तरावस्था। यहाँ राम एक वीर बालक है, यहाँ क्या हुई, मूलावस्था। अब देखो उत्तमावस्था आप देखते हैं, उत्तमावस्था देखो, उत्तमा अवस्था अगर आप देखेंगे तो इनमें इनमें दो से अधिक वस्तु अथवा व्यक्ति की तुलना की जाती है, दो से अधिक। राम सबसे वीर है, देखो राम वीर है ना। मूलावस्था बताया था, उत्तमावस्था में बताया कि राम सबसे वीर है। राम श्याम से अधिक वीर है, राम श्याम से अधिक वीर है। अब ये तुलनात्मक रूप होते हैं इसके। देखिए मूलावस्था उत्तरावस्था, मैंने कुछ टेबल बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई मूल शब्द है उच्च, इसका उत्तरावस्था बनेगा उच्चतर, उत्तमावस्था बनेगा उच्चतम। देखो निम्न, उत्तरावस्था बनेगा निम्नतम, उत्तमावस्था बनेगा निम्नतम, सॉरी उत्तरावस्था निम्नतर, उत्तमावस्था निम्नतम। सुंदर का सुंदरतर सुंदरतम, निकट का निकटतर निकटतम, लघु का लघुत्तर लघुत्तम, अधिक का अधिकतर और अधिकतम। चलिए दोस्तों, थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई। अब हम कुछ टेस्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल देखो, धुंधला शब्द में विशेषण है। अब मैंने आपको बताया था धुंधला, टीवी कैसा चल रहा है, धुंधला, यानी टीवी का क्या हुआ, ये क्या हुआ, गुणवाचक हुआ। यानी कि उसमें विशेषण कौन सा है, बोलो, ये विशेषण है आपका गुणवाचक। आप पूरे 40 के 40 सवाल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। जब तक आप कोई भी प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आपकी तैयारी में चार चांद नहीं लगेंगे। आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद आप देखते हैं टेस्ट को लगाते हैं। देखिए दूसरा सवाल देखो, सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा। अरे इस पर तो कुछ भी सरीखा नहीं यार, कहाँ है, बोलते नहीं, कुछ भी सरीखा नहीं आता। सरीखा ज्ञान, तो कौन सा विशेषण होगा, गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक, समुदाय या क्रमवाचक, बताइए। तो इसमें होगा, बताओ क्या होगा, इसमें भी गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। सवाल नंबर 3 देखो, रात काली अंधेरी में विशेष्य क्या है। अब विशेष्य बताओ, रात काली अंधेरी में विशेष्य बताना। अब विशेषण भी बतानी है। रात काली अंधेरी है, तो इसमें विशेषण क्या हुआ, पता हो ना, विशेषण हुआ इसमें रात। विशेषण क्या हुआ, रात। काली क्या हुआ, रात कैसी है, काली, उसकी विशेषता है। समझे दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 3 देखो, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है, बताइए। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो क्या होगा। चलो दोस्तों, आपने सोच लिया होगा कि सवाल का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है वह। क्या आंसर हुआ इसका, वह। चलिए सवाल नंबर 5 देखो, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। बहुत बार सवाल आया, ये सवाल इसी वजह से मैं आपके सामने लाया हूँ। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, बताइए। विशेष्य के आधार पर, या स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र होता है, पुल्लिंग के आधार पर, बताइए। ये होता है विशेष्य के आधार पर। किसके, विशेष्य के आधार पर। राम सुंदर है, जैसे बोलते हैं ना, विशेषण भी किसके आधार पर होता है, विशेष्य के आधार पर। जैसे श्याम काले थे, श्याम काले थे, काले, या सोनू काला है। और मैं बोलूँगा कि रानी काली है, तो देखो रानी जैसी विशेष्य चेंज हुआ, तो वहाँ पर विशेषण का लिंग भी चेंज हो गया। पहले काला था, अब काली हो गई। बोलो समझे ना। चलिए सवाल नंबर 5 वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर संज्ञा संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाए तो वहाँ पर कौन सा विशेषण होगा, अरे बताओ कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक
विशेषण। देखो नेक्स्ट सवाल, तीसरा शब्द में विशेषण है, क्या है तीसरा शब्द में, पहला दूसरा तीसरा क्या चल रहा है ये क्रमवाचक चल रहा है, क्रम। तो क्रमवाचक किस में आता है बताओ, क्रमवाचक किस में आता है, क्रमवाचक आता है संख्यावाचक में। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, बोलो बताओ, क्रमवाचक विशेषण। चलिए देखो, कांटा का विशेषण कौन सा है, अब आ गया कांटा का विशेषण कौन सा हो। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा, आपको 4 विशेषण दिए जाएंगे तो वो आपको विशेषण पूछ लेगा, क्या कंटीला है, क्या कांट है, ऑप्शन नंबर सी देखो कंटील, ऑप्शन नंबर डी कंटक। क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा इसका कंटीला, विशेषण ध्यान रखना कंटीला। सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा, अग्नि का विशेषण देखो, ए अग्नि होगा, बी आग होगा या अग्नि होगा, सी या डी हुताशन होगा। देखो सारे है तो अग्नि के ही पर्यायवाची, परंतु अग्नि का उसने विशेषण पूछ लिया आपसे, तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है, क्या नंबर ए आवर्तीवाचक विशेषण, बी गणनावाचक विशेषण, सी क्रमवाचक विशेषण और सी तुम्हारा डी क्या होगा अपूर्णांक बोधक। चौथाई शब्द में देखो चौथाई कर दिया, आधा कर दिया, सवा कर दिया, तो क्या होगा अपूर्णांक बोधक। ये संख्यावाचक का ही भेद बताया था ना, वेरी गुड। चलिए बच्चों अंत तक बने रहना, और जिन्हें यूपी पुलिस वगैरह इन चीज़ों की तैयारी करनी है ना, एसएससी जीडी, वो इस वीडियो को पूरा देखें और प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएं, तभी तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, कुछ का कुछ पढ़ते जा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला इस तरीके से। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखो काला, राम काला, श्याम काला है, तो ये तो विशेषण है। तुम देखो क्या हुआ तुम, ये हो गया शांत, शांत पानी में नाव इतना इतना चलती है, ठीक है ना, तो क्या होगा इसका विशेषण, इसका हो सॉरी इसमें विशेषण शब्द नहीं है तुम, क्या होगा तुम, ये तो एक सर्वनाम है। ओके बेटा। चलिए सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 कह रहा है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, क्या संख्यावाचक विशेषण कहेंगे उसे, क्या गुणवाचक विशेषण बोल लेंगे, क्या सार्वनामिक विशेषण बोल लेंगे। मैंने बताया था कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष्य। चलिए सवाल नंबर 13, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। बताइए सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, ये सुहावना शब्द है क्या, बताइए भाई। मौसम कैसा है, सुहावना, तो ये मौसम की विशेषता बताई जा रही ना, बताइए तो इसका क्या होगा, ये होगा विशेषण। 13वें का आंसर सी। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा है। अध्यात्म शब्द का विशेषण ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक, बी अध्यात्म, सी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, डी अध्यामी। देखो अध्यामी और तुम्हारा ये तो होगा नहीं और अध्यात्म भी नहीं होने का, अब बचा ए और सी। अब यहाँ वर्तनी शुद्ध वर्तनी का खेल आ गया। देखो अध्यात्मिक, आध्यात्मिक कोई शब्द नहीं होता और आध्यात्मिक होता है, समझ गए। तो आध्यात्मिक क्या हुआ इसका विशेषण। चलिए अगला सवाल की ओर देखो, बनारसी में कौन सा विशेषण है, बनारसी। यहाँ देखो बनारसी क्या गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। तो देखिए
15वें सवाल में क्या हुआ इसका भैया, बनारसी कैसा है, ये भैया उसका गुण है। व्यक्ति कैसा है, चाइनीज, ये उसका गुण है। ये पंजाबी व्यक्ति आया था, क्या हुआ उसका, ये गुण है, गुणवाचक विशेषण। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें विशेषण बताओ। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, सॉरी विशेष्य है। ऑप्शन नंबर ए ठंडा, ऑप्शन नंबर बी ठंड, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 16 का सी, क्या होगा इसका आंसर, 16 का सी। पानी कैसा है, ठंड पैदा करता है। तो वो आपसे ऐसे भी पूछ लेगा, आपसे विशेष से पूछ लेगा, आपसे कुछ भी पूछ लेगा वो। देखो सवाल 17 आया, मुरादाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थान, ऑप्शन नंबर बी स्वाद, ऑप्शन नंबर सी दुर्गंध, ऑप्शन नंबर डी दशा। बताइए। देखो दुर्गंध तो कुछ नहीं, दशा तो नहीं होनी, क्या पतला मोटा लंबा चौड़ा, दशा नहीं बताई जा रही। देखो स्थान और स्वाद, एक तो मुरादाबादी, भैया मुरादाबादी क्या हुआ, ये स्थान हो गया, और स्वाद मीठे होते हैं, तो इसका आंसर ये दोनों ही होंगे, ए और बी। कैसे होंगे, दोनों ही होंगे, ए और बी। सवाल नंबर 18 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। मात्र, ऑप्शन नंबर ए मात्र, ऑप्शन नंबर ई खर्च, ऑप्शन नंबर सी निपट, ऑप्शन नंबर डी चुपचाप। ऑप्शन नंबर बताइए क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी निपट। बिल्कुल निपट अंधा है ये लड़का, बोलते हैं ना कि क्या यार ये बिल्कुल निपट अंधा है, तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषण हो गई। चलो ऑप्शन सवाल देखते हैं 19, विशेषण मूलतः कितने प्रकार का होता है। बड़ा इजी सवाल दे दिया, कितने प्रकार का होता है बताइए, ये तो साहब ने सभी नहीं बता दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार का। चलो सवाल 20, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। देखो विधेय विशेषण बताइए। देखो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, विशेषण स्थिति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का विशेषण। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है क्या, विधेय विशेषण। क्या होगा, विधेय विशेषण। यहां विशेषण क्या आ जाएगा, यहां विशेषण आता है पहले, यहाँ विशेषण पहले आता है संज्ञा से, और यहाँ विधेय विशेषण में ये बाद में आता है। समझ गए ना, विशेषण स्थिति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में जो विशेषण होता है वो संज्ञा से पहले आता है, और विधेय विशेषण में जो विशेषण होता है वो विशेष्य के बाद आता है। चलिए इस पे सवाल पूछा है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। देखो मेरा लड़का आलसी है, ध्यान रखना विधेय विशेषण में जो विशेषण होगा वो क्या होगा, वो विशेष्य के बाद आएगा, विशेष्य के बाद आएगा। तो देखते हैं सवाल, मेरा लड़का आलसी है। अरे देखो आलसी, ये तुम्हारा विशेष्य और लड़का आलसी, अभी तक तो ये भी सही हो रहा है। चलो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। मेरा घोड़ा काला है, घोड़ा विशेष्य और विशेषता उसकी बाद में। मनुष्यों का यह संसार झूठा, ये देखो झूठा बाद में। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए सवाल नंबर 21, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए लौटा, ऑप्शन नंबर बी पति, ऑप्शन नंबर सी प्रवासी, ऑप्शन नंबर डी सालों। बताइए क्या होगा, प्रवासी। पति कैसा है, प्रवासी है भैया, प्रवासी। प्रवासी जो बाहर रहते हैं दूसरे देश में निकल फिर बाद में अपने घर आ जाते हैं, उन्हें प्रवासी बोलते हैं। प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है, 15 जनवरी को, ध्यान रखना।
तुम कहाँ पढ़ते हो। सवाल आया तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण है। में कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। चलिए तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें बताओ तुम कहाँ पढ़ते हो। बताइए क्या गुणवाचक होगा, बोलो क्या गुणवाचक होगा क्या प्रश्नवाचक। देखो प्रश्नवाचक क्या आया, प्रश्नवाचक, इसमें होगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 23, प्रविशेषण क्या होते हैं। प्रविशेषण मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। बताइए मेरे कुर्ते पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, क्या होगा इसका। देखो जिसे हम गिन नहीं सकते नाप तोल सकते हैं तो उसमें कौन सी विशेषण होगी, ऑप्शन नंबर बोलो बी, परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 25, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अब विशेषण पूछ रहा है वो विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम और लक्ष्मण। देखो विशेषण नहीं है, आपको सीधा सीधा सामने दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो क्या है, विशेष्य है, समझे। ओके सवाल आया कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित जिसकी कोई निश्चितता ही नहीं है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, देखो निश्चित हो गई। 1 किलो आम निश्चित हो गया। चाय में 100 ग्राम चीनी है, निश्चित हो गया कि 100 ग्राम तो है, तो 100 ही ग्राम है। सैकड़ों लोग मारे गए, अनिश्चित। गिन तो सकते हैं पर अनिश्चित, पता नहीं कितने मारे गए, हमें नहीं पता। चलिए नेक्स्ट सवाल, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आ जाओ, भयभीत, निर्भीक, भीरू या भय। दोस्तों जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना और प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाना। देखिए 27 में क्या होगा आंसर, विशेषण नहीं है भय। ये क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होगी ये। चलिए मेरा भाई 12वीं क्लास में पढ़ता है, इस वाक्य में 12वीं शब्द क्या है। क्या ए, ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक वाचक विशेषण। 28वां क्या आंसर होगा बताइए। मेरा भाई 12वीं क्लास में पढ़ता है तो ये होगा संख्यावाचक। क्या होगा, संख्यावाचक। इसका आंसर संख्यावाचक विशेषण। चलिए दोस्तों अगले सवालों की ओर। सभा में 500 लोग उपस्थित थे, इस वाक्य में विशेषण पहचानो। 500 लोग थे, 500। बताइए निश्चित संख्यावाचक होगा या अनिश्चित संख्यावाचक होगा, बोलो। ऑप्शन नंबर सी, कितने व्यक्ति होंगे, 500, अनिश्चित संख्यावाचक, हम नहीं पता। चलिए कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है। कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, कितने होंगे। क्या ए ऑप्शन होगा और संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक, तो ऑप्शन नंबर ए। और कितने प्रश्न करने हैं, अनिश्चित, गिन तो सकते हैं परंतु नाप तोल नहीं सकते। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा सब कुछ। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है,
उत्तरावस्था, देखो न्यूनतम, उत्तमा क्या होगा, उत्तमा अवस्था। चलो सवाल इजी था। और सवाल नंबर 20, अच्छे व्यक्ति राष्ट्र हित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बोलो क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखो, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में देखो, इससे पहला जो सवाल था ना, उसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। अरे पहला ही है, क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। सच्चे, उसकी विशेषता बताई जा रही, गुण बताए जा रहे हैं उसके। देखो सवाल नंबर 34, आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। आज मुझे बहुत काम है, देखो काम क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। गिन नहीं सकते, क्या, गिन नहीं सकते, नाप और तोल सकते हैं, समझ गए। तो क्या होगा इसका आंसर, परिमाणवाचक विशेषण। सवाल नंबर 35, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक। सवाल नंबर 35 का आंसर क्या होगा, बताइए। तो आज मुझे थोड़ी सी, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए चौथा व्यक्ति, देखो चौथा व्यक्ति चौथा होशियार है, ये क्या हुआ है। देखो चौथा व्यक्ति होशियार है, यहाँ होशियार इसे काट दो, होशियार को क्या, ये चौथा काट दो, यहाँ चौथा कुछ नहीं, होशियार है। तो ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक, क्रिया विशेषण या उपयुक्त तीनों। 36वां क्या आंसर होगा, संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलो 37वें सवाल की ओर चलो। सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण क्या है। अब इसमें से देखना सार्वनामिक विशेषण क्या है, ध्यान रखना। सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, यह है, मैंने बताया था ना, सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। 38वां सवाल का आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा, बोलो, सार्वनामिक विशेषण। चलिए 39वां, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण बताओ। विद्वान व्यक्ति, भैया विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति कैसा, विद्वान है, महान है, पूज्य है, तो इसके गुण बताए जा रहे हैं। ये क्या होगा इसका आंसर, गुणवाचक विशेषण। चलिए सवाल नंबर 40 और अंतिम सवाल, इनमें से आवर्ती वाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। आवर्ती, वो बताइए क्या होगा, आवर्ती आंसर होगा इसका चौगुना। क्या होगा, चौगुना। चलिए आशा करता हूँ आपके सभी के सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर सवाल अच्छे लगें तो प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इस चैनल पर आपको हिंदी, जीएस और मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको लगवाया करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या मेरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। आपको